आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास 10th का चैप्टर 3 तंतारा वामिरो कथा के क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। बच्चों, इसमें पहला आपको दिया है कि आपको सामने लिख के दे देता है। एग्ज़ाम में भी ऐसा आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। मैंने आज आपको वही पैटर्न से आपको बताया है जिस पैटर्न से एग्ज़ाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन है तंतारा वामिरो की कहाँ की कथा है, किस जगह की? तो उत्तर है तंतारा वामिरो उस द्वीप की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? तो उत्तर है जब एकाएक समुद्र की एक ऊंची लहर ने वामिरो को भिगो दिया तो वह हड़बड़ा कर उठी और अपना गाना भूल गई। क्वेश्चन नंबर 3 है तंतारा ने वामिरो से क्या याचना की, यानी प्रार्थना की? तो उत्तर है तंतारा ने वामिरो से अगले दिन उसी स्थान पर उससे मिलने व अपना अधूरा गाना पूरा करने की याचना की। क्वेश्चन नंबर 4 है तंतारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? तो उत्तर है रीति यानी परंपरा। तो उत्तर है तंतारा और वामिरो के गांव की यह रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते हैं। गांव के बाहर किसी भी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रोध में तंतारा ने क्या किया? तो उत्तर है क्रोध में तंतारा ने अपनी कमर पे लटकी तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी और उसे खींचता चला गया, जिससे धरती 2 टुकड़ों में बट गई। फिर अगला क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी लघु उत्तरी बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो उत्तर है तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का यह मत था कि लकड़ी के होने के बावजूद यह अद्भुत दैवी शक्ति से परिपूर्ण है। वह इस तलवार को सदैव अपने पास रखता था और दूसरों के सामने इसका उपयोग भी नहीं करता था ताकि लोगों को उसकी शक्ति के बारे में पता ना चल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है वामिरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? तो उत्तर है वामिरो ने तंतारा को बेरुखी से जवाब दिया कि वह उसके कहने पर गाना क्यों गाए। वह पहले उसे बताए कि वह कौन है, वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, मतलब बिना कारण बिना जाने क्यों प्रश्न पूछ रहा है, वह उसे घूर क्यों रहा है, वह अपने गांव के पुरुष के अलावा किसी अन्य को जवाब देने को विवश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है तंतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो बच्चों, तंतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया कि वहाँ लोग अब दूसरे गांव से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, यानी वहाँ के लोग दूसरे गांव के लोगों के यहाँ भी अपने शादी विवाह करने लगे। दोनों की त्यागमयी मृत्यु से लोगों की विचारधारा में एक सुखद और अद्भुत परिवर्तन ला दिया तथा उनकी जो रूढ़िवादी परंपराएं थी वो बदल गई कि आप दूसरे गांव के लड़के या लड़की से शादी नहीं कर सकते, वो बदल गई। क्वेश्चन नंबर 4 है निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। तो निकोबार के लोग तंतारा को उसके साहसी और परोपकारी स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह सदैव दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखता था और समुचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए, यानी ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? तो उत्तर है निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का यह विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। उस समय निकोबार द्वीप समूह में यह परंपरा थी कि एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से विवाह नहीं कर सकता। तंतारा नामक एक युवक को दूसरे गांव की युवती यानी वामिरो से प्रेम हो गया था। गांव वालों ने इसका विरोध किया। तंतारा और वामिरो की त्यागमयी मृत्यु के बाद निकोबार द्वीप समूह 2 हिस्सों में बट गया। क्वेश्चन नंबर 2 है तंतारा खूब परिश्रम के बाद कहाँ गया? वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
तो उत्तर है तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने गया। संध्या का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे कम हो रही थी। सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें समुद्र के जल में पड़ती हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। तंतारा इस प्राकृतिक सौंदर्य में पूरी तरह से डूब गया था, यानी उसे ये सौंदर्य बहुत अच्छा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो उत्तर है वामीरो के मिलने के बाद तंतारा के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। वह वामीरो से मिलकर सम्मोहित सा हो गया, यानी उसे प्यार हो गया। उसके शांत जीवन में हलचल मच गई। उसके मन में हमेशा वामीरो से मिलने की इच्छा रहती थी। वामीरो के बिना एक एक पल उसे भारी लगने लगा। वे शाम होने से पहले ही लपाती गांव की समुद्री चट्टान पर बैठ के उसके आने का इंतजार करने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? तो उत्तर है प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति के लिए पशु पर्व, कुश्ती, दंगल तथा मेलों का आयोजन किया जाता था। पशु पक्ष पर्व में हष्टपुष्ट यानी जो स्वस्थ पशुओं का प्रदर्शन भी होता था कि किसका पशु सबसे ज़्यादा स्वस्थ है। युवाओं की शक्ति के परीक्षा के लिए उन्हें पशुओं से लड़ाया जाता था। और पासा, जिस गांव का तंतारा था, गांव में वर्ष में एक बार मेला ऐसा होता था जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठे होते थे। वहाँ पे नृत्य होता था, नाच होता था, संगीत होते थे और सभी को एक साथ भोजन खाने की भी व्यवस्था थी, यानी भोजन का भी प्रबंध होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर हर 2 साल बाद ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो उत्तर है रूढ़ियाँ जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब वास्तव में उनका टूट जाना उचित है तथा इसमें परिवर्तन ठीक होता है, क्योंकि रूढ़ियाँ व्यक्ति को बंधनों में जकड़ लेती हैं। इससे व्यक्ति का विकास आनंद में बाधा उत्पन्न होती है। उसके टूट जाने से व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छाया बोझ हट जाता है कि हाय अब क्या होगा। तो व्यक्ति के विकास के लिए इन रूढ़ियों का तोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोई भी रूढ़ी या परंपरा मानव के विकास के लिए बननी चाहिए, ना कि उसको कष्ट देने के लिए। अब देखते हैं निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती पर थोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। इसका आशय यह है बच्चों इस पंक्ति का कि गांव वालों और वामीरों की माँ द्वारा अपमानित होने पर तंतारा को क्रोध का ठिकाना ना रहा, यानी बहुत गुस्सा आया। क्रोध में उसने अपनी तलवार निकालकर उसे पूरी शक्ति से धरती में गाड़ दिया और तलवार में तो दैवी शक्ति थी। पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे धरती 2 टुकड़ों में बट गई। अगला क्वेश्चन है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो उत्तर है जब तंतारा ने वामीरो को पहली बार समुद्र के किनारे देखा तो उसे उससे प्यार हो गया। उसने वामीरो से अगले दिन फिर आने की याचना की। बहुत मुश्किल से उसने वह रात काटी और अगला दिन काटा। शाम होते ही वो समुद्र के किनारे चला आया। उसे लगा कि आशा की यह किरण कि वामीरो आएगी। वामीरो अगर के ना आने पर समुद्र में जैसे सूरज की किरणें डूब रही हैं ऐसे डूब ना जाए। वह आशा और निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना करने लगा, अर्थात कि वामीरो आ जाए ऐसी इच्छा, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करने लगा।